है एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पर, जहां पर हमसे पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसका टॉपिक देख लेते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने अपनी एक क्लास में पढ़ा दी है इसकी, ये दूसरी क्लास यानी पार्ट 2 है आपका सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति का। अगर हम बात करें हमने अपनी पहली जो क्लास है उसमें क्या क्या पढ़ा है, तो हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि सतत विकास लक्ष्य होता क्या है, इसकी हमने क्या देखी थी, परिभाषा देखी थी। फिर इसके बाद हमने देखा था कि इसकी अवधारणा कब आई थी, तो हमने उसके बारे में देखा था कब आई थी और किसके द्वारा आई थी। फिर हमने देखा था जो हमारा SDG है ये MDG में कैसे परिवर्तित हुआ और किस वर्ष परिवर्तित हुआ और क्यों हमें परिवर्तन करने की ज़रूरत आई। साथ ही साथ उस टाइम यानी जो हमारा MDG था, MDG में कितना लक्ष्य रखा गया। फिर जब जो हमारा MDG था ये असफल रहा तो क्यों असफल रहा, हमने इसके बारे में भी चर्चा की थी। फिर हमने पढ़ा था जो अभी हमारा करंट में सतत विकास लक्ष्य 2030 चल रहा है, हमने इसके बारे में भी पढ़ा था। साथ ही साथ हमने जो हमारे 17 लक्ष्य इसमें बताए गए हैं, हमने इनको भी आपको ट्रिक के साथ याद कराए थे। यानी जो हमने 17 लक्ष्य थे इनको आपको चुटकियों में याद करा दिए थे। बहुत इजी तरीके से हमने आपको सभी लक्ष्यों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए याद कराए थे, जिससे आप ये भी कंफ्यूज ना हो कि किसके बाद कौन सा नंबर आने वाला है, किसके बाद कौन सा लक्ष्य है। तो वही चीज़ आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ एक बात और बता दें हम आपको, हमने कल की क्लास में ये भी पढ़ा था जो सतत विकास सूचकांक आया है 2022 का, सतत विकास सूचकांक 2022 का जो आया है, तो हमने इसमें हमारी भारत की क्या स्थिति है ये भी पढ़ा था। साथ ही साथ हमने जो हमारी नीति आयोग के द्वारा सूचकांक या जो रिपोर्ट जारी की जाती है उसमें भी हमने देखी थी कि हमारी मध्य प्रदेश की क्या स्थिति, यानी मध्य प्रदेश की भारत देश में क्या स्थिति है। हमने आपको सभी लक्ष्यों को, सभी टारगेटों को सब बहुत अच्छे से बता दिया था। आज हम उन्हीं जो हमने कल आपको शॉर्ट फॉर्म में टारगेट बताए थे, यानी मध्य प्रदेश के सिर्फ नंबर में बताए थे कि इन नंबरों में पहले नंबर पे आया है, कुछ जो आपके लक्ष्य हैं उसमें आपका आकांक्षी रहा है या किसी को वहाँ तक पहुँचा ही है और टारगेट उसने कंप्लीट नहीं किया, मतलब हमने आपको ये सारी डिटेल से पढ़ा दिया था। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो हमने नंबरिंग अब पढ़ी थी उस अपनी पिछली क्लास में, उसी को आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। डिटेल से मतलब है हमारा कि जो SDG बने यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, पहला हमने आपको याद कराया था कि निर्धनता उन्मूलन यानी गरीबी उन्मूलन, तो हमने आपको जो पढ़ाया था गरीबी उन्मूलन, तो हमने आपको बता दिया था कि भारत की क्या स्थिति है। आज हम सब पूरी क्लास को पढ़ने वाले हैं MP के लिए यानी जो SDG 1 है। SDG 2 को हमने आपको याद कराया था कि चलो आपकी भुखमरी दूर हो गई है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपने सोचा हमारी भुखमरी दूर है, अब हम अच्छे से खाना खा पी के पाएंगे, तो हमने आपको वही बताया था जीरो हंगर हमने आपको दूसरा याद कराया था। तो इस तरह से हमने आपको पूरे SDG 17 याद करा दिए थे, जिससे आप भूले नहीं। अब हम आज की क्लास में जो पढ़ेंगे, तो हम आज की क्लास में यही पढ़ने वाले हैं कि मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है। अगर मध्य प्रदेश का किसी में 22वां, किसी में 18, किसी में 19, दूसरा तीसरा स्थान रहा है, तो भाई पहला स्थान किस राज्य का आया है, पहला स्थान किस केंद्र शासित प्रदेश का आया है। साथ ही साथ जो आपके गोल हैं, गोल को अगर हमने पाया है तो कैसे पाया है, मतलब हमारी सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए, कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई, जिससे हमने अपने इन लक्ष्यों की ओर आगे कदम बढ़ाया है और कुछ कुछ लक्ष्यों को हमने पा भी लिया है। तो आज हम अपनी जो हमारी केंद्र शासित और जो केंद्र सरकार की योजनाएं और जो राज्य सरकार की योजनाएं, इन दोनों को मिलाकर आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से प्रयास हमारे इन लक्ष्यों को पाने के लिए किए गए। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास आपके लिए कल की क्लास से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि कल की क्लास में तो हमने आपको, मतलब कल की क्लास तो इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आपको वो क्लास नहीं देखना है। अगर आप कल की क्लास नहीं देखोगे तो आपको आज की जो क्लास पढ़ा रहे समझ में नहीं आएगी। समझ में तो मतलब आप सीधा रट तो लोगे कि SDG 1 में MP का यानी भुखमरी में MP का इतना स्थान है, पहला राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है, ये योजना है, आप ये तो पढ़ लोगे, लेकिन आप ये नहीं जान
पाओगे कि यहाँ तक हम पहुँचे कैसे, तो आपको पिछली क्लास भी देखना ही उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास को आपको एंड तक जुड़े रहना है। हम आज सारे जो आपके SDG लक्ष्य हैं, गोल्स हैं, उनको हम पूरा कवर करेंगे। तो इस क्लास को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना है। तो बने रहिए फ्रेंड्स। मैं हूँ श्वेता चौरसिया। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए लक्ष्य। मध्य प्रदेश में जो लक्ष्य आए हैं उनमें उन्होंने अपना कैसे स्थान पाया है, तो आज हम वही पढ़ते हैं। तो आप सबसे पहले लिखिए SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फर्स्ट। तो पहला क्या था? पहला हमने आपको बताया गरीबी उन्मूलन। हमने आपको यही याद कराया था हम बहुत गरीब हैं और हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, हम अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही साथ हम जो गरीब लोग हैं उनकी स्थिति सुधारने के लिए भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको हमने ऐसे याद कराया था गरीबी उन्मूलन यानी नो पॉवर्टी हमने आपको पढ़ाया था। अब इसमें हमारी जो मध्य प्रदेश की स्थिति है, MP को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो आपको याद रखना है MP ने रैंक पाई है 24 नंबर पर हमारा मध्य प्रदेश रहा है। अगर 24 नंबर पर मध्य प्रदेश रहा है तो पहला राज्य कौन सा रहा है, तो पहला राज्य आपको याद रखना है तमिलनाडु। क्या? तमिलनाडु। और अगर हम ये तो हमारा राज्य हो गया प्रथम। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें कि पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा रहा है, तो आपको याद रखना है पहला केंद्र शासित प्रदेश इसमें दिल्ली रहा है, जो गरीबी से उन्मूलन में इसने अच्छा कार्य किया है, आपको याद रखना है। अब हमारी सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए या कौन कौन सी योजनाएं अपने जो लक्ष्य हैं, गोल हैं, इनको पाने के लिए लाई गई, तो आपको याद रखनी है। पहली योजना तो रखनी है आपको याद आयुष्मान भारत योजना। आपको हम यहाँ पर जितनी योजनाएं बताएंगे, आपको एक काम करना है, क्लास के बाद आपको एक काम करना है, इन सभी योजनाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है कि ये कब शुरू की गई हैं, किसके द्वारा शुरू की गई थी। साथ ही साथ आपको ये भी इनके बारे में पढ़ लेना है कि इन योजनाओं को शुरू करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे भी सीधा क्वेश्चन बन सकता है आयुष्मान भारत योजना कब आई थी। तो आपको याद रखना है, इन सबको थोड़ा थोड़ा जाके पढ़ लेना है, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना, साथ ही साथ हमने जो रोजगार निर्माण का करंट पढ़ाया था अभी जनवरी माह का, तो उसमें हमने जो आपका उसमें एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक आर्टिकल आया था आपके रोजगार निर्माण में। तो उसमें उस आर्टिकल में आपकी जो भी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा या फिर आपकी जो केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं चलाई गई थी, उसमें हमने आपको बताया था कि आयुष्मान भारत योजना में जो कार्ड वितरण है उसमें मध्य प्रदेश ने कौन सा स्थान हासिल किया है। यानी उस क्लास में हमने जो भी आपकी योजनाएं चलाई जा रही थी उन सभी को आपको बताया था कि कौन सा स्थान हमारे मध्य प्रदेश ने किस योजना में हासिल किया है। तो आपको वो क्लास भी देख लेनी है। अब हम पढ़ते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। प्रयास योजना, आयुष्मान भारत कार्ड योजना, साथ ही साथ आपको याद रखनी है सौभाग्य योजना। वैसे भी हम टाइम आपका नहीं ले रहे, हम आपको बस बता रहे हैं कि आपको वो क्लास देखना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही है, बताइए आप। तो इस तरह से सभी योजनाओं के बारे में हमने अपनी करंट अफेयर की क्लास में पढ़ाया है। सौभाग्य योजना, अगला आपको याद रखना है गाँव की बेटी योजना लाई गई थी। फिर आपको याद रखना है प्रतिभा किरण योजना। अब आप सोच रहे होंगे ये सब योजनाएं तो बहुत पुरानी है, तो भाई जो हमारा इंडेक्स जो गोल अभी रखा गया है 2030, तो ये अभी का नहीं है, ये 2015 से 2030 का, यानी 2015 में सोचा गया था और 2016 से ये लागू किया गया था। यानी 2016 जो चल रहा था बस उस वर्ष से लेके 2030 तक के लिए मैप तैयार किया गया है। तो ये सभी योजनाएं तभी से इसमें कार्य करना शुरू कर दी गई थी। स्वयं सहायता समूह, और हमने ये भी बताया था जो हमारी नीति आयोग है, नीति आयोग ने कितनी अभी तक इंडेक्स जारी कर दिए हैं। सशक्तिकरण, घरों का 100% विद्युतीकरण, घरों का 100% विद्युतीकरण,
यानी इलेक्ट्रिसिटी की इन्हें सुविधा पहुंचाई। तो भाई ये था हमारा SDG फर्स्ट जो था गरीबी उन्मूलन, यानी हम बहुत गरीब है, हमें इससे निकलना है। तो हमारी MP ने कितनी, मतलब MP ने कौन सी रैंक हासिल की, अपने प्रयास किए कि इसकी रैंक 24 आई है। पहली राज्य जो पहला राज्य रहा है वो तमिलनाडु, केंद्र शासित प्रदेश आपको दिल्ली याद रखना। ये सभी पॉइंट आपसे सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आपको इनको बहुत अच्छे से याद रखना। योजनाएं आयुष्मान भारत योजना, सौभाग्य योजना, गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण, स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण और घरों का 100% विद्युतीकरण, ये सब आपके लिए गरीबी उन्मूलन के लिए प्रयास किए गए हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा। अब आप लिखिए SDG 2 दूसरा क्या था, आप हमें बताइए। हमने आपको याद कराया था दूसरा क्या था, जिससे आप भूलो नहीं, हमने आपको बहुत अच्छे से याद कराए थे पिछली क्लास में। तो आपको याद रखना है, SDG 2 किससे संबंधित था, तो ये था शून्य भुखमरी, यानी भुखमरी की जो दर है उसको कम करना दूसरा लक्ष्य रखा गया था। तो हमने इसको याद किया था, हम पहले गरीब थे, अब हमें भोजन मिलने लगा, तो हम गरीब नहीं हैं, हमने इस तरह से आपको याद कराया था। तो इसमें हमारे प्यारे मध्य प्रदेश ने थोड़ी सी प्रगति की है और ये 21वें नंबर पर आ गया है। कितने नंबर पर? 21वें नंबर पर ये आ गया है। अगर हम बात करें प्रथम राज्य कौन इसमें रहा है, तो आपको याद रखना है केरल इसमें प्रथम राज्य रहा है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है चंडीगढ़। और आपको एक अच्छी बात और बता दें, जो क्लास में आपको बना रही हूँ वो भी मैं पंजाब में रह के बना रही हूँ, मतलब आपकी MP जो मैं पढ़ा रही हूँ, सारी चीज़ें पढ़ा रही हूँ MP के एग्ज़ाम के लिए, वो पंजाब से के लिए पढ़ा रही हूँ, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश जो है आपको याद रखना है इसमें चंडीगढ़ है, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें प्रयास या योजनाओं की, किसकी प्रयास या जो योजनाएं आई हैं इसके लिए, तो आपको याद रखने हैं वो कौन कौन से प्रयास हमारी सरकार द्वारा किए गए हैं भुखमरी की दर को कम करने के लिए। तो आपको वो प्रयास याद रखने हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है। दूसरा आपको क्या याद रखना है, आप जल्दी जल्दी लिखते जाइए, राइटिंग पर फोकस नहीं करिए। दूसरा आपको याद रखना है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, एकीकृत बाल विकास परियोजना। समय कम है, हमें ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है ना, तो आप लिखिए एकीकृत बाल विकास परियोजना। तीसरी योजना क्या इसके लिए चलाई जा रही है, तो आपको याद रखना है अटल बिहारी वाजपेयी जी की अभी सुशासन दिवस पर बहुत सारी घोषणाएं की गई थी, जो हमने आपको अपनी जो रोजगार निर्माण क्लास है उसमें हमने आपको पढ़ाया है, तो आप देख लेना। अटल बिहारी वाजपेयी जी बाल आरोग्य मिशन ये चल रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से बाल आरोग्य मिशन चलाया जा रहा है। अगली आपको याद रखनी है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चलाया जा रहा है। और फिर आपको याद रखना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई जा रही है। तो भाई शून्य भुखमरी के लिए मध्य प्रदेश की रैंक है 21वीं। पहला राज्य आपका केरल याद रखना है, केंद्र शासित प्रदेश आपको चंडीगढ़ याद रखना है। अगर हम बात करें योजनाओं की, तो आपको याद रखना है मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास परियोजना, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिशन। अगर हम देखते हैं कि अगर हम क्लास को देखते हैं तो आप मेंस में भी ये सब चीज़ें लिख सकते हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए। साथ ही साथ आपसे प्री में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो प्री में सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है आपकी शून्य भुखमरी के लिए मध्य प्रदेश ने जो सतत विकास लक्ष्य जो रखे गए उसमें कौन सी रैंक हासिल की है, ठीक है। कौन सी रैंक जो सूचकांक अभी जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा, उसमें कौन सी रैंक हासिल की है, तो आपको 21वीं। पहला राज्य केरल रहा है, चंडीगढ़। अब आपसे पूछ लिया जा सकता है सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं, अगर ये योजनाएं दे दी तो ये किससे संबंधित है, कौन से लक्ष्य से, तो आपको याद रखना है शून्य भुखमरी से। इसलिए आपको जो हमारी सरकार द्वारा प्रयास या योजनाएं चलाई जा रही हैं वो भी आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपनी SDG 3 को।
SDG 3 को। बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लिख कर ले लीजिए हमसे। आपकी जो ये टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रगति से सतत विकास में, तो आपसे कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन है, यानी मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो बिना इसके पूरा नहीं होगा, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। SDG 3, तो SDG 3 क्या था, तो हमने आपको बताया था। अब हमने तीसरा आपको क्या फैक्टर याद किया, यानी हमारी गरीबी खत्म हो गई, हमें भोजन मिलने लगा है। हमें भोजन मिलने लगा तो हम कैसे हो गए, हम स्वस्थ हो गए। स्वस्थ रहते हैं हम तो हम क्या रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। आप ही बताइए, अगर आपको कोई बीमारी नहीं रहेगी तो आप खुशी तो रहेंगे, है ना। आप स्वस्थ रहेंगे तो आप मस्त रहेंगे। स्वस्थ रहो मस्त रहो, मस्त को आपको कैसे याद रखना था, खुशहाली से। तो ये आपका तीसरा फैक्टर था जिस जो हमने आपको याद कराया था। तो क्या था, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, यानी जो हमारा सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखा गया, वो कहते हैं कि भाई सबका अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए और खुशहाली होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए कार्य किए गए, यानी जो आपकी इंग्लिश में हम थोड़ा देखें, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। ठीक है, वेल बीइंग ये थी। तो इसके लिए इन्होंने ध्येय वाक्य रखा था, इनका ध्येय वाक्य क्या था, तो इनका ध्येय वाक्य था, अगर कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं ध्येय वाक्य क्या था इनका, स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करें, स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करें और सभी उम्र के लोगों के कल्याण के लिए कल्याण को बढ़ावा दें, या कल्याण के लिए क्या करें, कार्य करें। ठीक है, तो ये तो ध्येय वाक्य था हमारा SDG 3 के लिए कि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करें, यानी स्वस्थ जीवन होना चाहिए। साथ ही साथ सभी उम्र के लोगों के लिए कल्याण करना चाहिए। सभी उम्र से मतलब है इनका 0 से लेके, जो मतलब नन्हा शिशु आता है, नन्हा मेहमान आता है, उससे लेके जो आपकी एक ओल्ड स्टेज होती है, यानी जो आप कितने भी उम्र के हो। ठीक है, यानी आपकी जो जन्म से लेके जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक के लिए इन्होंने क्या कहा, किसी भी उम्र के लिए, यानी सभी उम्र के लिए कल्याणकारी कार्य हमें करने चाहिए, कल्याण को हमें बढ़ावा देना चाहिए, जिससे अच्छा स्वास्थ्य रहे और खुशहाली रहे। तो हमारे मध्य प्रदेश ने इसके लिए क्या कार्य किए और कौन सी रैंक हासिल की, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश को मिलती है इसमें 23वीं रैंक, और इसमें प्रथम राज्य रहा, फर्स्ट स्टेट जो इसमें आया है, तो वो आपको याद रखना है गुजरात आया है। अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश इसमें फर्स्ट रहा है, तो आपको याद रखना है दिल्ली। अब भाई दिल्ली को आपको 2 चीज़ों के लिए याद रखना है, एक तो आपको याद रखना है पॉवर्टी के लिए, दूसरा आपको इसमें रखना है गुड हेल्थ के लिए। ठीक है, जिसमें हमारी दिल्ली नंबर 1 रही है। ठीक है, अगली अगर हम बात करें कि कौन कौन से प्रयास या योजनाएं हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे हैं इसके लिए, तो आपको सबसे पहले तो याद रखनी है चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। एक तो ये चलाया जा रहा हमारी सरकार के द्वारा, मतलब जो आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि आंगनबाड़ियों में या जो आपकी और अदर जो स्वास्थ्य केंद्र गांव में खोले गए, जैसे जो आपकी शहरी वातावरण रहता है वहाँ पर तो सबको सब चीज़ें मिल जाती हैं। प्रॉब्लम कहाँ जाती है स्वास्थ्य को लेकर, हमारे गाँव में। वो भी जो आपके गाँव शहरों से कनेक्ट होते हैं उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, जो हमारे छोटे छोटे कस्बे हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उन्हीं के लिए हमारी सरकारों में, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने, आपने देखा होगा कि आंगनबाड़ी में पोषण आहार मिलता है, वहाँ पर सारी चीज़ें उनको दी जाती हैं, वीकली शायद टाइम टू टाइम भी दी जाती है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रोवाइड करवाती हैं उन लोगों के लिए, गरीबों के लिए, जिससे उन्हें भरपूर मात्रा में पोषण प्राप्त हो। तो वही ये योजनाएं हैं चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। हेल्थ से मतलब है, आपने देखा होगा प्राइवेट जो हम टीकाकरण वैक्सीनेशन करवाते हैं अपने नन्हे मेहमानों का, बच्चों का, बड़ों का, या कोई भी आपको जो करवाते हैं, तो वो सब आपको कितना महंगा पड़ता है, प्राइवेट खर्चा उठाना। आप समझ ही सकते हैं मेडिकल कितना महंगा पड़ता है ना।
तो उन्हीं सब खर्चों को कम करने के लिए आपकी आमदनी बढ़े, वो खर्चे कम हो, तो इसके लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जाते हैं। और जो आपकी सरकार है उनके द्वारा आपको सभी मेडिकल सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो वही है ये चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम आपकी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। दूसरा क्या चलाया जा रहा है, दस्तक अभियान। अगर ये दस्तक अभियान है तो दस्तक अभियान में क्या होता है, जो भी हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं या आपकी आशा वर्कर हैं, ये क्या करती हैं, घर घर जाकर जो भी उनकी, जो आपने देखा होगा एक कार्ड बनता है, उस कार्ड में जो बच्चे का मतलब रजिस्ट्रेशन उनके यहाँ हो जाता है, तो उन्हें पता है इस घर में बच्चा है, तो वो घर घर जाकर क्या करती हैं, उस बच्चे की हेल्थ का पता करती हैं। दस्तक अभियान किससे जुड़ा हुआ है, जो आपकी बीमारियाँ छोटी छोटी यानी उल्टी दस्त जो आती हैं, इन सब से रिलेट करता है आपका दस्तक अभियान। और ये सारी जानकारी घर घर जाकर हमारी आशाएं कलेक्ट करती हैं। साथ ही साथ उसमें जब उन्हें पता चलता है इनको ये इशू आ रहा है, तो उसके बाद वो उनको ठीक करने के लिए भी बहुत सारे कार्य आगे करते हैं, वो रिपोर्ट आगे पहुंचाते हैं। तो इस तरह से हमारा दस्तक अभियान चलता है। दूसरा इन्हें क्या लाया है, चाइल्ड बजट, यानी इस बार इन्होंने क्या किया है, चाइल्ड बजट भी ये लेकर आए हैं, जो अपना लक्ष्य है 2030 के लिए। मतलब अभी तक तो जो बजट आता था पूरा था, लेकिन इन्होंने इसमें अलग से डिस्क्राइब करके रखा है, डिफाइन किया है कि हमारा इतना चाइल्ड बजट होगा जिसमें हम बच्चों की लिए फोकस करेंगे, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी सब चीज़ों के लिए करेंगे। फिर है आपका ई संजीवनी। ई संजीवनी से क्या होता है, आपका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपसे फ़ोन नंबर मांगा जाता है, जो आपका मोबाइल नंबर होता है। फिर मोबाइल नंबर के थ्रू आपसे कांटेक्ट किया जाता है और फिर पूछा जाता है कि भाई आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, अगर आपको कोई हेल्थ इशू तो नहीं है, तो ये सब जानकारी ली जाती है। तो ये हमारी क्या, ई संजीवनी। अगली क्या है, ये तो हम सभी जानते हैं, जननी सुरक्षा कार्यक्रम। क्या, जननी सुरक्षा कार्यक्रम को तो हम सभी जानते हैं बहुत अच्छे से, ये बहुत पुराना है, बहुत समय से हमारी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, जननी, साथ ही साथ आपको याद रखना है जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा कार्यक्रम, ये आपको याद रखना है, जननी सुरक्षा। ठीक है, अगली योजनाएं कौन कौन सी सरकार द्वारा चलाई जा रही, तो आपको याद रखना है जननी एक्सप्रेस। ये सभी को पता है कि जो हमारी जननी एक्सप्रेस है, ये हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, एम्बुलेंस सुविधा इसमें दी जाती है। साथ ही साथ आपको याद रखना है लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना से तो भाई सभी परिचित हैं ना, लाडली लक्ष्मी योजना भी इसी के अंतर्गत आती है। साथ ही साथ जो अभी करंट में योजना आई है, लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना को तो भाई कौन नहीं जानता है, जो अभी आई थी 2023 में, है ना, चुनाव के जस्ट पहले, जिसमें पहली राशि 1000 दी जाती थी, फिर 1250 कर दी थी, यानी अभी करंट में सबको 1250 मिल रही है। इस योजना को आगे भी बढ़ाना है और उन्होंने राशि कितनी करने की सोची हुई है, 3000 तक उन्होंने सोचा है कि हम इसकी राशि बढ़ा देंगे। इससे वो क्या करना चाहते हैं, इससे वो अपनी जो महिलाएं हैं, हमारी महिलाओं को ये क्या करना चाहते हैं, सशक्तिकरण प्रदान करना चाहते हैं। इसलिए अपनी ये महिला लाडली बहना योजना लेकर आए थे हमारे मुख्यमंत्री जी, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये बात थी हमारी अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए जो कार्य किए गए थे। अब हम देखते हैं SDG 4। क्या देखते हैं हम, SDG 4। SDG 4 में हमारी मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है भाई, मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, कौन कौन से प्रयास लक्ष्य को पाने के लिए हमारी सरकार द्वारा किए गए। तो अब आते हैं हम SDG 4 पर। तो SDG 4 आप याद करिए, हमने आपको कैसे याद कराया था, हमने आपको याद कराया था कि हमारी गरीबी मिट गई है, हमें भोजन मिल रहा है, हम स्वस्थ हैं। अब हम स्वस्थ हैं तो अब हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, यानी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना, ये था इनका अगला, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, है ना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। इसमें आपको याद रखना है, ये था गुणवत्ता, यानी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना था। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना है भाई, इनका कहना है सभी को। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं इनका, इसमें मोटो क्या है, ध्येय वाक्य इनका क्या है इसके लिए, तो आपको याद रखना है। इसके लिए ध्येय वाक्य आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जा सकता है। तो आप लिखिए समावेशी, आप लिखिए समावेशी और समान गुणवत्ता, समावेशी और समान गुणवत्ता, समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा, वाली शिक्षा सुनियोजित, शिक्षा सुनियोजित करें और सभी, करें और सभी के लिए आजीवन, आजीवन
सीखने के अवसरों को बढ़ावा दें। सीखने के अवसरों को क्या देना है? बढ़ावा देना है। भाई इनका कहना है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, इसके लिए इन्हें अपना ध्येय वाक्य क्या रखा है? समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा का सुनियोजित होना चाहिए और सभी के लिए आजीवन, जब तक उनका जीवन चल रहा है तो सीखने के अवसरों को हमें क्या करना है? बढ़ावा देना है। हर उम्र के लोग अपनी कला को सीख सकें, अपनी कला को रख सकें, प्रस्तुत कर सकें। तो इस टाइप से इन्होंने अपना उद्देश्य रखा था। तो इसमें हमारी एमपी की क्या रैंकिंग रही है? तो हमारी एमपी ने इसमें 22वां स्थान हासिल किया है। अगर हम बात करें पहला स्थान किसका आया है? प्रथम तो आपको याद रखना है केरल का। इससे पहले हम केरल को शून्य भुखमरी के लिए भी पढ़ चुके हैं, तो आपको याद रखना है केरल के लिए। फिर आपको देखना है कि इसमें केंद्र शासित प्रदेश कौन सा प्रथम नंबर पर आया है। केंद्र शासित प्रदेश इसमें तो आपको याद रखना है हमारा चंडीगढ़ इसमें प्रथम आया है, चंडीगढ़। अब हमने देख लिया है कि चंडीगढ़ फिर से रिपीट हुआ है। इससे पहले चंडीगढ़ को हमने किस लिए याद किया था? तो शून्य भुखमरी, यानी आपको देखना है शून्य भुखमरी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दोनों के लिए सेम रहे हमारे राज्य। आप ऐसे कनेक्ट करके उनको याद कर सकते हैं। आपको ऐसे ही को रिलेट करके सबको पढ़ना है, इतना ध्यान देना है जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो किसी भी तरह की। अगर अब हम बात करते हैं हमारी जो प्रयास हैं सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, तो वो कौन कौन से प्रयास और कौन कौन सी योजनाएं हमारी सरकार द्वारा इस इंडेक्स जो आपका गोल है इसको पाने के लिए किए गए हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले आप लिखिए, आप नोट्स बनाते चलिए। बहुत अच्छे से आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं कि आपके एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। प्रयास या जो योजनाएं चलाई गई हैं, योजनाएं हमारी सरकार द्वारा चलाई गई हैं, तो वो कौन कौन सी चलाएंगे? तो पहला तो आपको देखना है सर्व शिक्षा अभियान। ये तो बहुत टाइम से हमने देखा है सर्व शिक्षा अभियान, आपको याद होगा। हम देखते थे वॉल पे पेंटिंग बनी रहती थी जिसमें पेंसिल के ऊपर एक साइड बेटी बैठती थी, दूसरी साइड बच्चा बैठता था। आपने देखा ना, मतलब इसमें इस टाइप से एक साइड गर्ल बैठा देते थे, एक साइड बॉय को बैठा देते थे। एक पेंसिल बनी रहती थी और उसमें लिखा होता था सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें। इस टाइप से स्लोगन उसका लिखा रहता था, आप सभी को याद होगा बहुत अच्छे से। फिर आपको याद रखना है इसके लिए समग्र शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान। फिर आता है समग्र शिक्षा अभियान लाए थे इसके लिए। अगला आपको याद रखना है, अगला आपको इसमें याद रखना है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। माध्यमिक शिक्षा अभियान मतलब बहुत सारे ऐसे संस्थान खोले गए हैं जहां पर माध्यमिक शिक्षा हमारी सरकार के द्वारा दी जाती है। साथ ही साथ इन स्कूलों में क्या दी जाती है? मिड डे मील दी जाती है, क्योंकि इनका मानना है गुणवत्ता शिक्षा के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण इनको न्यूट्रिशन भी मिले, पूरा पोषण आहार मिले। तो इनको मिड डे मील वहाँ पर दिया जाता है, इनको भोजन वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। आपकी माध्यमिक शिक्षा शालाएं जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं, तो आपको मिड डे मील के बारे में भी थोड़ी सा पढ़ लेना है कि ये कब शुरू की गई थी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। अगला आप याद रखिए कस्तूरबा, जो हमारी आदिवासी बालिकाएं थीं उनके लिए कस्तूरबा गांधी बालिका आवास योजना चलाई जा रही है ना। बालिका विद्यालय भी चलाया जा रहा है, साथ ही साथ इनके लिए क्या चलाई जा रही है? आवास योजना भी चलाई जा रही है, आपको याद रखना है। साथ ही साथ और कौन से चलाया जा रहा है? तो आपको याद रखना है एक कैंपस एक स्कूल, एक कैंपस एक स्कूल। अगली आपको याद रखनी योजना मेधावी छात्र संवर्धन योजना। भाई सभी चीज़ें क्या गर्ल्स के लिए होंगी? नहीं भाई, हमने तो बोला है समग्र शिक्षा का हमारा लक्ष्य है, तो हम सभी के लिए लेकर आएंगे, चाहे वो छात्र हों या छात्राएं हों। तो मेधावी छात्र संवर्धन योजना। फिर आपको याद रखना है फ्री साइकिल का वितरण, मुफ्त साइकिल वितरण। जो स्टूडेंट माध्यमिक शिक्षा के बाद यानी 9th क्लास में प्रवेश करते थे, और वैसे पहले तो 9th क्लास के बाद ही साइकिल दी जाती थी, लेकिन फिर 5वीं क्लास के बाद साइकिल का फ्री वितरण करने लगे थे। हमारी सरकार के द्वारा फ्री वितरण किया जाने लगा था। जिनका विद्यालय आपके स्कूल से और घर की दूरी जिनकी कितनी थी? 10 किलोमीटर जिनकी दूरी थी, कम से कम 10 किलोमीटर जिनकी दूरी है, तो उनके लिए साइकिल मिलने लगी थी। फ्री में साइकिल हमारी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती
जाती है, ठीक है। तो फ्री साइकिल का वितरण किया जाता है जिससे उनकी शिक्षा ना रुके। एक्सीलेंस स्कूल, आपको पता होगा हर एक जिले में एक्सीलेंस स्कूल यानी उत्कृष्ट विद्यालय खोले गए हमारी सरकार के द्वारा। क्या उत्कृष्ट विद्यालय खोले गए हैं, साथ ही साथ अब तो विकास खंडों में भी खोले जा चुके हैं। तो एक्सीलेंस स्कूल आपको याद रखना है। फिर आपको याद रखना है अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को मुफ्त पुस्तकों का वितरण। ये तो पहले चलाई गई थी, अब तो आपको देखते होंगे आपको सभी के लिए, सभी जितने भी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उन सभी को फ्री में बुक्स प्रोवाइड कराई जाती हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई उनकी शिक्षा में किसी भी तरह की बाधा ना आए। इसके बाद पीएचडी जो रिसर्चर होते हैं, जो पीएचडी रिसर्च करते हैं उनको क्या दी जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है। तो ये योजना आई थी। फिर इसके बाद सीएम राइज स्कूल भी खोले गए हैं, सीएम राइज स्कूल भी खोले गए हैं। फिर आपको याद रखना है गांव की बेटी योजना। क्या, गांव की बेटी योजना। तो ये हमारी गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं एसडीजी 4 को पाने के लिए। अब हम बात करते हैं एसडीजी 5 की। एसडीजी 5 की आप लिखिए एसडीजी 5। आप लिखिए एसडीजी 5। एसडीजी 5 को हमने आपको कैसे याद कराया था कि हमारी हमारी गरीबी मिट गई है, हमें भोजन मिलने लगा है, भोजन मिला तो हम स्वस्थ रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे तो हमने पढ़ाई की ओर ध्यान दिया। जैसे ही हमें पढ़ाई की ओर हमने ध्यान दिया, हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो हम समझ गए कि अब हमें जेंडर इक्वलिटी रखनी है, यानी लड़के और लड़की में किसी भी तरह का कोई भेद नहीं रखना है। तो ये आई हमें जब हमने शिक्षा ली उसके बाद। तो आपको हमने इसको याद कराया था इस तरह से, जेंडर इक्वलिटी को, जेंडर इक्वलिटी को। तो जेंडर इक्वलिटी में हमारी मध्य प्रदेश की रैंक क्या रही, हमारी मध्य प्रदेश को कौन सी रैंक हासिल हुई, लैंगिक समानता, ठीक है। तो हमारी मध्य प्रदेश को इसमें 9वां स्थान प्राप्त हुआ, यानी हमारे मध्य प्रदेश ने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, अपनी रैंक में बहुत अच्छा सुधार किया है। अभी ये प्रयास चल रहे हैं और आई होप 2030 तक हमारा एमपी पहले नंबर पर आ जाए, हम ऐसी आशा करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखनी है 9वीं रैंक हासिल की। अरे सबसे पहले इसके ध्येय वाक्य को तो पढ़ लो भाई। ध्येय वाक्य इसके लिए क्या रखा गया है, तो इसके लिए ध्येय वाक्य रखा गया है लैंगिक समानता हासिल करें, लैंगिक समानता हासिल करें, लैंगिक समानता हासिल करें और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाएं। तो एक तो हमने अपनी महिलाएं की, देखो लड़कियों को सशक्तिकरण इनको जन्म से ही बना दिया जा रहा है लाडली लक्ष्मी योजना से। अब भाई जो नहीं बन पाई, जिनकी शादी हो चुकी है, जब लाडली लक्ष्मी योजना आई उससे पहले इनका जन्म हो चुका है, तो उनके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या लेकर आई है, जो बहनाएं हमारी, जो माताएं बहनें हमारी, जो महिलाएं हमारी लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं उठा पाएँ, उनके लिए हमारी सरकार के द्वारा लाई गई लाडली बहना योजना। तो इस तरह से हमारी सरकार महिलाओं को सशक्तिकरण प्रदान कर रही है, साथ ही साथ उनके लिए रोजगार के अवसर तो प्रदान कर रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है ध्येय कि जिसमें हम आपको याद रखना है हमारी एमपी की 9th रैंक आई। अगर हम बात करें कि पहला राज्य कौन इसमें रहा है, तो आपको याद रखना है पहला राज्य हमारा पड़ोसी राज्य रहा है छत्तीसगढ़, हमारे प्यारे मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़। जब हमने अपना इंट्रोडक्शन पढ़ाया था एमपी का, उसमें हमने अपने जो छोटे छोटे जितने भी फैक्ट थे हमने उन सभी को बहुत अच्छे से याद कराया था अपनी इंट्रोडक्शन क्लास में, आप जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हमने आपको ट्रिक के साथ भी याद कराई थी। तो प्रथम आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ इसमें रहा है। अगर हम केंद्र शासित की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें, तो आपको देखना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आपको याद रखना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह,
द्वीप समूह, इसने अपनी फर्स्ट रैंक इसमें हासिल की है। अब आपको देखना है कि हमारी सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं या कौन कौन से प्रयास कराए जा रहे हैं, कौन कौन सी योजनाएं या कौन कौन से प्रयास हमारी सरकार द्वारा कराए जा रहे हैं इस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए, पाने के लिए। तो आपको याद रखना है, पहला लक्ष्य आपको तो याद रखना है कि योजना जो है प्रयास है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले याद रखना है जेंडर बजटिंग आ गई, जेंडर बजटिंग आ गई, ठीक है। अलग फिर आपको याद रखना है इस क्षेत्र में दूसरा कार्य किया गया लाडली लक्ष्मी योजना, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। लाडली लक्ष्मी, आपको ये नहीं सोचना है इसके लिए भी उसके लिए, भाई जिसका जो काम है वो वहीं पर आ रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, क्योंकि ये जेंडर इक्वलिटी की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पर ये योजनाएं तो आएंगी ही। लाडली लक्ष्मी योजना, इसी के साथ आपको याद रखना है लाडली बहना योजना, लाडली बहना योजना। इसके साथ साथ आपको याद रखनी है मनरेगा में क्या किया है इन लोगों ने, मनरेगा, हम सभी जानते हैं मनरेगा योजनाओं को, बताने की ज़रूरत नहीं है। मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, क्या किया गया है, गवर्नमेंट महिलाओं ने क्या किया है, इनको बढ़ाने के लिए 33% आरक्षण प्रदान किया गया है हमारी गवर्नेंस के द्वारा। अगली योजना आपको याद रखनी है स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह। जो स्वयं सहायता समूह है इससे रिलेटेड भी हमने बहुत अच्छा फैक्ट आपको याद कराया है रोजगार निर्माण में। जो मतलब जो हमारी रुबीना जी थी, इन्होंने संवाद किया था पीएम मोदी से, तो किस लिए किया था और क्यों किया था, किस अभियान के थ्रू किया था, मतलब इनसे रिलेटेड हमने आपको सारी जानकारी उसमें बताई थी। आप रोजगार निर्माण की सीरीज देख सकते हैं, करंट का बढ़िया टॉपिक है वो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया, ठीक है। इस तरह से अपनी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जेंडर इक्वलिटी के लिए हमारी सरकार के द्वारा। अब आप अपना अगला इंडेक्स लिखिए, अगला गोल लिखिए आप, अगला गोल हमने आपको याद कराया था किस तरह से, अगला गोल हमने आपको किस तरह से याद कराया था, छठवें की बात हो रही है, छठवें को हमने किस तरह से याद कराया था। अगर हमें कोई चीज़ गंदी लगती है तो अगर हमें उसे किसी बच्चे को समझाना होता है, अगर हम उसको गंदी बोलते तो वो नहीं समझता, बहुत छोटा बच्चा है, तो हमने आपको उसको कैसे याद कराया था, छी 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 छी, गंदा है ना, छी 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 छी, ऐसे बताया था ना मैं आपको। तो आपको इसी तरह से याद रखना है। फिर भी आपको ये फैक्ट याद नहीं होता है तो आप इसको दूसरी तरह से भी याद रखते हैं कि भाई हमने सबसे पहले अपनी क्या की, सबसे पहले हमने अपनी गरीबी दूर की, गरीबी दूर हुई तो भोजन मिलने लगा तो हम स्वस्थ हुए तो हमने शिक्षा ग्रहण की तो हमने क्या किया, हमने क्या काम किया, हमने क्या सबसे पहले जो लैंगिक समानता है इसके बारे में समझा कि हम दो सभी लोग एक हैं, हमें ये समझ आ गई। फिर जैसे हमें ये समझ आई तो हमने सोचा अब हम जो काम करेंगे साथ मिलकर काम करेंगे। यहाँ से जेंडर इक्वलिटी की बात आई तो हमने सोचा अब जो भी हम काम करेंगे वो साथ रहकर काम करेंगे। तो हम सबसे पहले किस ओर ध्यान देंगे, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है हम सबसे पहले ध्यान देंगे स्वच्छता की तरफ। और स्वच्छता में सबसे पहले किस चीज का ध्यान देना पड़ेगा, जल को, क्योंकि हमारे जो जल है वही तो सबसे ज्यादा प्रदूषित है, और जल नहीं तो कल नहीं, है ना, यही स्लोगन है ना हमारा, जल नहीं तो कल नहीं, जल बचाओ। तो इसकी ओर हमने ध्यान दिया। तो इस तरह से हमने आपको अपना छठवां फैक्टर याद कराया था। तो जो SDG 6 नंबर का है तो हमने आपको बताया था स्वच्छ जल और स्वच्छता, स्वच्छ जल और स्वच्छता, क्लीन वाटर आपको हमने ये याद कराया था, ठीक है। क्लीन वाटर और क्लीन सिटी करके हमने आपको याद कराया था स्वच्छ जल और स्वच्छता, ठीक है। इसमें आपको किस तरह से ये जो ध्येय वाक्य रखा गया है, तो इसका ध्येय वाक्य क्या रखा गया है, तो इसका ध्येय वाक्य रखा गया है सभी के लिए जल और स्वच्छता, सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन मतलब इसके लिए कार्य करना, ठीक है। सतत प्रबंधन सुनिश्चित करें कि मतलब जल का अच्छे से प्रबंधन होना चाहिए, जिससे हमारा जो जल है वो वेस्ट ना हो। स्वच्छता का भी अच्छे से प्रबंधन होना चाहिए, जैसा ना हो कि आज तो स्वच्छ है, जो हमारी भावी पीढ़ी है उसको वो चीज़ें ना मिलें वैसी जैसी आज हैं। तो इसके लिए भी हमें क्या करने पड़ेंगे, सतत प्रबंधन इसका करना पड़ेगा।
अब हम देखते हैं हमारी एमपी की इसमें रैंक क्या रही है। हमारी एमपी ने कौन सी रैंक इसमें हासिल की, तो आपको याद रखना है हमारी एमपी की इसमें 10वीं रैंक रही है। कितनी? 10वीं रैंक हमारे एमपी ने इसने हासिल की। अगर हम बात करें प्रथम राज्य इसमें कौन सा रहा, तो भाई हमारा गोवा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसमें केंद्र शासित प्रदेश की, कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हमारा प्रथम रहा है, तो आपको याद रखना है लक्षद्वीप। क्या? लक्षद्वीप आपको याद रखना है। अगर हम बात करें इस ओर कौन कौन सी हमारी प्रयास या योजनाएं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई हैं, तो हम वो बताते हैं आपको। अब आप वो याद लिखिए और याद करिए, प्रयास या योजनाएं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई हैं। तो आपको सबसे पहला तो रखना है मध्य प्रदेश शहरी सेवा सुधार परियोजना। शहरी सेवा सुधार परियोजना आपको ये याद रखनी है। अगली आपको याद रखनी है मध्य प्रदेश शहरी सेवा सुधार परियोजना हो गई। अगली आपको याद रखनी है योजना अटल भूजल परियोजना। भाई इसको तो सभी जानते हैं, अटल भूजल परियोजना। इसके बारे में थोड़ी डिटेल से पढ़ लेना, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसी से हमारी बहुत सारी नदियों को लिंक कराकर जल पहुंचाया जा रहा है। इस टाइप से इसमें व्यवस्था की गई थी। तो इस परियोजना को आपको थोड़ा डिटेल से देख लेना है, अटल भूजल परियोजना। और अगर समय रहा तो ये सब परियोजनाएं सब हम पढ़ा देंगे आपको। अटल भूजल योजना, बस आप अपना साथ बनाए रखिए, हम पर भरोसा बनाए रखिए, क्योंकि जब आप साथ देंगे तो हमें अंदर से खुद फील होगा कि हमें आपके लिए करना है। क्योंकि अब आप हमारा साथ दे रहे हैं तो हम आपका साथ नहीं छोड़ सकते ना। तो आपको अपना साथ बनाए रखना है। जल जीवन मिशन, फिर आता है स्वच्छ भारत अभियान। इसको तो सभी जानते हैं, है ना, और शायद इसकी वजह से काफ़ी जागरूकता भी आई है स्वच्छता को लेकर, है ना। वाटर सिक्योरिटी प्लान। ठीक है, अगला आपको याद रखना है शहरी विकास परियोजनाएं। ये जो हमारी परियोजनाएं हैं, प्रयास, ये सभी हमारे केंद्र और राज्य सरकार दोनों की मिली जुली हैं। ठीक है, परियोजना, शहरी विकास परियोजनाएं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो ड्रिप इरिगेशन वगैरह है उसमें सरकार के द्वारा हेल्प की जाती है परियोजना। ठीक है, तो आपको याद रखना है इतनी सारी हमारी स्वच्छ जल और स्वच्छता के लिए कार्य किए जा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं SDG 7। तो अब आप हमें बताइए, हमने SDG 7 को आपको कैसे याद कराया था? हमने याद कराया था आपको, हमारी भूख मिट चुकी है, हम गरीबी हमारी मिट चुकी है, अब हमें भोजन मिलने लगा है। भोजन मिला तो हमने क्या किया है? हमने, बताओ जल्दी से। भोजन हमें जैसे ही मिला तो उसके बाद हमने क्या किया? भोजन हमें मिला तो हमने क्या किया? हमारा स्वास्थ्य अच्छा हुआ। स्वास्थ्य हमारा जैसे ही अच्छा हुआ तो हमने शिक्षा की ओर ध्यान दिया। जैसे ही हमें शिक्षा मिली तो हम सीख गए कि हम में जेंडर इक्वलिटी है। फिर इसके बाद जैसे ही हमें सीखे तो हमने साथ में मिलकर काम किया, किसके लिए? स्वच्छता के लिए। जैसे ही हमें स्वच्छ जल प्राप्त हुआ तो हमारे अंदर क्या आई? स्वच्छ एनर्जी आई। हमने इस तरह से आपको याद कराई थी, स्वच्छ एनर्जी आपको इससे याद रखना है। ठीक है, सस्ती व स्वच्छ ऊर्जा, SDG 7 को हमने आपको याद कराया था, सस्ती व स्वच्छ ऊर्जा। ऐसे ही आपको रिलेट करके ये नहीं सोचना है कि हम बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, आपका समय जा रहा है, ऐसा नहीं है। हम इसलिए आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार याद इसलिए दिला रहे हैं जिससे आपको याद हो जाए, आप एकदम कंठस्थ हो जाएं और भूले नहीं, आपके माइंड सेट में फिक्स हो जाए ये चीज़, सारे लक्ष्य। इसलिए हम आपको बार बार याद करा रहे हैं। सस्ती व स्वच्छ ऊर्जा यानी अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो इसमें हमारे ध्येय वाक्य क्या रखा गया है? इसका ध्येय वाक्य क्या रखा गया? तो इसका ध्येय वाक्य रखा गया है सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ, या इधर आप स्थिर वर्ड को भी यूज कर सकते हैं। आपको टिकाऊ अच्छा नहीं लग रहा है तो आप स्थिर वर्ड को इसमें यूज कर सकते हैं। स्थिर और आधुनिक ऊर्जा सभी तक क्या करना है? पहुंचने की सुनिश्चितता रखना है कि ये पहुंचना है, क्या करना है? इसको पहुंच सभी के लिए सुनिश्चित करनी है। ठीक है,
पहुँच क्या करनी है, सभी के लिए सुनिश्चित करनी है। आपको ये इसका ध्येय वाक्य याद रखना है। ठीक है, तो सभी के लिए हमें क्या करना है, ध्येय वाक्य रखा गया है, सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ, स्थिर और आधुनिक ऊर्जा सभी तक पहुंचना सुनिश्चित करना है। ये हमारा SDG 7 का क्या रखा गया, ध्येय वाक्य रखा गया। ठीक है, अब इसमें हमारे MP ने कौन सी रैंक हासिल की, हमारी MP की इसमें कौन सी रैंक आई, तो आपको याद रखना है MP की हमारी 20वीं रैंक आई है, MP का स्थान 20वां आया है। अगर हम बात करें कि इसमें प्रथम राज्य कौन सा आया है, तो आपको याद रखना है प्रथम राज्य हमारा रहा है इसमें आंध्र प्रदेश। अगर हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की, तो आपको याद रखना है केंद्र शासित प्रदेश, आपको याद रखना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको याद रखना है। अगर हम बात करें हमारी इसके लिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं या योजनाएं लाई गई हैं हमारी केंद्र और राज्य सरकार दोनों के ने मिलके, तो आपको देखना है प्रयास। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें सोलर पार्क योजना हम सभी जानते हैं, और हमारी MP की सोलर सिटी के नाम से कौन जानी जाती है, किस सिटी को हम सोलर सिटी के नाम से जानते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही साथ आप हमें बताइए आप कि जो आपकी जैविक एनर्जी है, इसके लिए जो आप मतलब बायोगैस प्लांट वगैरह जो लगाए जाने हैं, ये कहाँ पर लगाए जाने हैं, आप हमें वो भी बताइए। ठीक है, तो हमने क्योंकि आपको करंट वाला जो टॉपिक है उसमें पढ़ाए हैं रोजगार निर्माण से। ठीक है, तो आपको याद रखना है सोलर पार्क योजना। अगली आपको योजना या प्रयास याद रखना है इसके लिए सौभाग्य योजना। अगला आपको याद रखना है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग। ठीक है, अगला आपको याद रखना है ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई, ठीक है, फिर आपको याद रखना है इसमें साथ साथ आपको क्या याद रखना है, ओमकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, अगला आपको क्या याद रखना है, सांची सोलर सिटी की स्थापना। ये हमारी क्या है, परियोजनाएं हैं, योजनाएं या प्रयास हैं जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं SDG 7 को प्राप्त करने के लिए। आपको बहुत अच्छे से इस फैक्टर को याद रखना है। अब हम बात करते हैं SDG 8 को, तो आप हमें बताइए हमने आपको SDG 8 को कैसे याद कराया था कल की क्लास में, हमने आपको SDG 8 को कैसे याद कराया था, आप हमें बताइए SDG 8 क्या है। तो SDG 8 क्या था, अच्छा काम और आर्थिक विकास था हमारा, यानी ये था आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हमने आपको इसको कैसे याद कराया था, हमने आपको याद कराया था आपकी गरीबी मिट चुकी है, आपको भोजन मिलने लगा है, दूसरा फैक्टर था जीरो भुखमरी। फिर हमने आपको याद कराया था अच्छा भोजन मिला तो आपका अच्छा स्वास्थ्य हुआ, तो आपने पढ़ाई की ओर ध्यान दिया, यानी शिक्षा की ओर ध्यान दिया। जैसे ही आपको शिक्षा आई तो आप समझ गए कि जेंडर इक्वलिटी है, फिर जैसे ही आप जेंडर इक्वलिटी समझे तो आपने सोचा कि अब हम साथ मिलकर काम करेंगे, किशोर सबसे पहले हम स्वच्छता की ओर काम करेंगे। तो आपको जैसे ही स्वच्छ जल मिला तो आपने फील किया आपको क्लीन एनर्जी भी मिली, तो इस तरह से हमने आपको अगला फैक्टर याद कराया था। तो जैसे ही आपको क्लीन एनर्जी मिलती है तो आप कहाँ पहुँच जाते हैं कि अब आप बोलते हैं हमें क्लीन एनर्जी मिली, अब हम अच्छा काम करेंगे, अब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप अच्छी चीज़ें तो करोगे। इस तरह से हमने आपको अपना 8वां फैक्टर याद कराया था। तो 8वां जो गोल है इसका ध्येय वाक्य क्या है, क्या ध्येय वाक्य इसका निर्धारित किया गया, तो आपको याद रखना है इसका ध्येय वाक्य निर्धारित किया गया है सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और
सभ्य काम को बढ़ावा देना। सभ्य काम से मतलब है सभ्य काम को बढ़ावा देना। हमें अच्छे अच्छे काम करना है, मतलब अच्छा काम, आपको बुराइयों की तरफ नहीं जाना है। बुराइयों से यहाँ मतलब है सीधा सीधा कि आपको बुरे काम नहीं करना है। ये बुरे काम मतलब आप चोरी डकैती की तरफ ध्यान दो, कहीं कुछ और बुरे काम करो, तो आपको अपराधों की तरफ ध्यान नहीं देना। इधर सीधी सीधा सभ्य काम से मतलब ये है, आपको ये ध्यान देना है। अगर हम अपना देखते हैं कि इसमें हमारे MP की क्या रैंकिंग रही है, हमारे MP ने इसमें कौन सी रैंक हासिल की है, तो आपको याद रखना है MP की इसमें 14वीं रैंक आई है। अगर हम बात करें कि प्रथम राज्य इसमें कौन सा रहा है, तो आपको याद रखना है प्रथम राज्य हमारा हिमाचल प्रदेश रहा है। अब हम बात करें अगर प्रथम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा रहा है, प्रथम केंद्र शासित प्रदेश, तो आपको याद रखना है चंडीगढ़। अब आप हमें बताइए, चंडीगढ़ का नाम हमने तीसरी बार लिया है, किस किस गोल के लिए चंडीगढ़ हमारा प्रथम आया है। आप देखिए और जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी हमने पढ़ाया है आपको, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो अच्छे काम और आर्थिक विकास यानी डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो प्रयास हमारी गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं, तो वो कौन से प्रयास हमारी गवर्नमेंट कर रही है, कौन कौन सी योजनाएं लाई जा रही हैं। तो आपको सबसे पहले याद रखना है इंडस्ट्री प्रमोशन पॉलिसी 2021। अगली आपको देखना है व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अगला फैक्टर आपको याद रखना है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना लाई गई है। फिर कौन सी है, 2022 में लाई गई है, आपको याद रखना है। अगला एक जिला एक उत्पाद। अब आपको हम इधर बता दें जो एक अलग से टॉपिक हमारी 6 यूनिट में दिया गया है, एक जिला एक उत्पाद, इसकी हम क्लास ले चुके हैं। और जो हमारे वहाँ वैसे तो जिले आप सभी जानते हैं 55 हो गए, लेकिन अभी एक जिला उत्पाद कितने जिलों के लिए लाए गए, तो 52 जिलों के लिए। तो कौन कौन से जिलों के लिए कौन सा उत्पाद है, मतलब किस जिले का कौन सा उत्पाद है। और बहुत सारे आपके प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आपके एक साथ कई जिलों के हैं। जैसे कि हम बात करें अदरक की, तो हमने आपको अदरक, आप बताइए ऐसे क्या आपके माइंड में आया कि अदरक किन किन जिलों के लिए उत्पाद एक जिला एक प्रोडक्ट में शामिल हुआ है, आपको नहीं पता ना। तो आपको हमने इसलिए याद कराया था कि टीकमगढ़, निवाड़ी, बड़वानी, ये 3 जिले हैं आपके अदरक उत्पादन के लिए। तो हमने आपको इनको कैसे याद कराया था, आपको याद रखना है जो टीकमगढ़ है, टीकमगढ़ से अलग होकर ही बनी थी हमारी निवाड़ी, निवाड़ी हमारी अलग होकर बनी थी। तो ये कैसे हो गए, भाई बहन हो गए। और ये भाई बहन बहुत अदरक के लिए बड़बड़ करते हैं। अब अदरक के लिए ही क्यों बड़बड़ करते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं अदरक को हम क्या करते हैं, कूटते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है, हमने आपको पढ़ाया था जिससे आपको याद रहते जो हमारे 52 जिले के प्रोडक्ट हैं। आपको हमने इसकी अलग से क्लास ली है, आप प्लीज़ वो जाकर देखिए, आपको बड़ी आसानी से सभी एक जिला एक उत्पाद याद हो जाएंगे। साथ ही साथ हमने इसका स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ाया था कि कब शुरू किए गए थे, किसके द्वारा शुरू किए गए थे, कौन सा राज्य, मतलब जो जितनी भी इससे रिलेटेड जानकारी थी हमने सब आपको पढ़ा दी, आप जाकर देख सकते हैं। अगर हम बात करें अगले प्रयास की हमारे SDG 8 को लेकर, तो अगला प्रयास क्या किया गया, तो मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी लाई गई। स्टार्टअप पॉलिसी लाई गई किसके तहत, स्टार्टअप इंडिया के तहत, आपको याद रखना है। फिर आपको याद रखना है इम्प्लीमेंटेशन स्कीम 2022। तो ये थे हमारे SDG 8 के लिए जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कार्य किए गए थे। अब अगर हम बात करें SDG 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और अंततः 17, तो इन सब को हम अपनी कल की क्लास में कवर करेंगे। मतलब आज आप इतनी याद कर लीजिए, अगर आपको आज ही सब पढ़ा देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ में भी नहीं आएंगे कि किस में कौन सी रैंकिंग रही, कौन सा राज्य पहले रहा। तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको कल की क्लास में आपका जो सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति है, वो टॉपिक आपका कल की क्लास
क्लास में क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो जिसने भी आपकी जो पिछली क्लास यानी इसकी जो पहली क्लास रही वो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देखिए, उसमें भी सारे हमने फैक्ट कवर कराए हैं, तो आप वो पढ़ सकते हैं। इसी तरह से आपको अगली क्लास में भी ये सब पढ़ा दिए जाएंगे जो आपके रह गए हैं गोल्स, ठीक है। तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। अगर हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही क्लासेस अब आपको डेली मिलने वाली हैं। साथ ही साथ हमारा पढ़ाना अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए और प्यारे प्यारे से कमेंट करिए। अगर आप किसी भी तरह की परीक्षा को लेकर मतलब मध्य प्रदेश की सभी एग्जाम को लेकर कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। तो आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं हम आपको कल की क्लास में। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।